पानी के अंदर टनल वगैरह डाल के कोई हाइडल प्रोजेक्ट बन रहे हैं या कोई इस तरह की जो ब्लास्टिंग की जाती है, तो वहाँ पर जो है जिस तरह की जो पत्थर वगैरह फाड़ के जो तोड़ के निकलता है, तो वहाँ पर जो है एक गैप बन जाता है और उससे जो और ज़्यादा स्लाइड हो जाता है। बारिश ने बिगाड़ा पहाड़ों का मिजाज, हिमाचल में भी है हाल बेहाल। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सहित देश के 9 राज्यों पर बिजली का संकट मंडराने लगा है। इन राज्यों में बिजली कभी भी गुल हो सकती है। देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना नाथपा झाकड़ी में उत्पादन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सतलुज में सिल्ट की मात्रा 4 गुना तक बढ़ गई है। ऐसे में मशीनों के खराब होने का खतरा बढ़ गया है। तो जब तक नदी में सिल्ट की मात्रा घट नहीं जाती, तब तक उत्पादन ठप रहेगा। It's time that one becomes aware of the reality. Mountains is the place for where the supreme powers live. On behalf of the Forum of the Hydropower Producers in the 5 river basins in Himachal Pradesh, it gives me great pleasure to be a part of the seminar on hydropower development in relation to the overall development of mountain regions. Today everybody knows that hydropower is the main energy resource in hilly regions of India, as most of the perpetual rivers in the northern and eastern part of the country emanate from the snow-clad Himalayan ranges. Country's total hydro potential is of the order of 1,50,000 megawatts, out of which about 19% potential is in the 5 river basins of Himachal Pradesh itself. प्रोजेक्ट के आने से लोगों को जो है फायदा होने के बजाय जो है नुकसान ही हुआ है। तो हम जो है इसके विरोध में ही है। हमारे घर के ऊपर जो है इतनी मिट्टी जमी होती है, तो जैसे सेब के बगीचे हैं, सेब के बगीचों में मिट्टी, जैसे आजकल फूल आ जाते हैं, इधर जो है पावर हाउस का काम चलता है, कटिंग का काम जब चला था तो बिल्कुल धुआं ही उठता था, धूल उठती थी, सारी नीचे बैठने की जगह ऊपर बैठे थे ऊपर। इसी एरिया में पल्ली साइड जहाँ से प्रोजेक्ट बना हुआ है, वहाँ जो है मकान गिर गए। फिर बोलते हमने थोड़ी गिराए हैं। अरे भाई, तब किसने गिराए हैं? तुमने काम किया, तुमने छेड़ा। यहाँ पर टनलों के मतलब खोदने से जो है यहाँ के जल स्रोत जो है सूख गए हैं। बहुत दूर से हमारी माँ बहनों को जो है काफ़ी दूर से उठा के लेना पड़ता है। जिन लोगों की ज़मीनें गई है उनके जो है मतलब अस्थाई रोज़गार, कुछ लोगों को अस्थाई रोज़गार दिया गया है। जहाँ तक मतलब स्थाई मतलब जहाँ तक जो है स्थानीय लोगों का कहना है कि एक मिनट, क्या है ये? The river project is termed as a environment friendly, environmentally benign, socially benign project.
Run of the river project has a dam, and dam which can have height of 100-200 meters. It diverts the river into a tunnel which is generally typically underground. So you can imagine one train above another and a third train and a 3 train side by side. So 9 train is traveling in a group. That huge tunnel can be there for a big run up the river. Tage noi balu kasirata keruarelo sidilau baluna पार्वती का प्लान है कि भाई ये मणिकर्ण से जो नदी आएगी वो इस पहाड़ के नीचे से टनल में आएगी और यहाँ से जो एडिट है, यहाँ से 4 किलोमीटर आगे का जो टनल है उसके आगे एक और कंपनी काम कर रही है। वो टनलों में जो है पार्वती टनलों में आएगी और एडिट 5 तक पहुँचेगी। एडिट 5 से फिर नीचे गिरेगी 2 उस पे शाफ्टों में, नीचे जा कर के 4 टरबाइन लगाने का कार्यक्रम है इनका। तो बिजली जो है सीउड़ में बनेगी, पावर हाउस वहाँ बनेगा, 4 जगह पर बिजली बनेगी। तो ये पूरा का पूरा प्लान है। ये अगर इसको हम कहें कि ये बता रहे हैं कि भाई ये पूरा का पूरा जो टनल है ये टोटल 32 किलोमीटर का टनल है। अंडरग्राउंड जो है नदी आएगी और वो जो यहाँ निकलेगी। तो ये पूरा बिजली बनाने का कार्यक्रम है इनका, बिजली बना रहे हैं। Those tunnels, they are all being made all across Himalayas from Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh, through Himachal Pradesh, Uttarakhand, Nepal, Bhutan, Sikkim. So where one project ends, there is another project. So you can imagine the cumulative impact. Now Himalayas is a new mountain. It's still in the making. It's very erosion prone, it's very fragile, and it's still very biodiversity rich. Now if you put, and then the rivers of the Himalayas typically are very highly silt laden rivers, is also seismically very active area. In that area we have all this massive activity going on. Let's take the example of the Satluj river basin. Over 30 projects planned in a single river basin. By the year 2030, you have completely taken the river off the riverbed. So there's a whole issue of completely having disturbed the environmental flow. A cascade of projects on a single river, killing the river completely, is not acceptable. In the hydropower policy, there's a 15% discharge clause, which means that every project would let 15% of the water flow from the river, flow into the riverbed rather than putting it into the tunnel. It's a very small amount. Even that is not being followed by hydropower projects. चंबा का रावी दरिया 76 किलोमीटर चंबा में बहता है। आपके सारे प्लान प्रोजेक्ट बन जाने पर वो सिर्फ 5 किलोमीटर जिंदा रहेगा। उसका क्या असर आएगा अभी तक आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपने उसको बेच दिया है। I traveled extensively throughout the world. They told that in Europe 10% water is more than sufficient to go downstream of that dam. But we did at our own 15%. We are going for 20%. We are going up to 30%. So whatever we the little population in Yemen. Thank you very much. Excuse me, I'm very sorry to butt in like that. But apart from that, there are issues of diversion of forest lands, deforestation. In fact, we have an act of the parliament that says that forest rights are inalienable and they need to be settled and they cannot be just taken away without their consent. But in Himachal today, thousands of hectares of forest have been diverted for hydropower projects. जंगल को आप झील में डुबा देंगे, कंस्ट्रक्शन में उसको खत्म कर देंगे, डंपिंग में उसको खत्म कर देंगे, अवैध तरीके से खत्म कर देंगे, कैसे बचेगा? जंगल है वो नेचुरल रिजर्वॉयर है, इसको हमें मानना पड़ेगा।
यहाँ से 4 किलोमीटर का ऊपर का टनल का मक और 1 किलोमीटर का इधर का मक जो है इधर निकाला गया है। ये इससे पहले इसी तरह का जो आप जंगल देख रहे हैं परे और इस तरफ का जंगल, इसी तरह का जंगल यहाँ पे था, लेकिन जब डंप हो गया तो सारा जंगल जो यहाँ नष्ट हुआ है, खत्म हुआ है। इसमें शायद 10% होगा जो इनको दिया होगा, बाकी का 90% ऐसा है जो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्टर ने मक डंपिंग करते करते नीचे बर्बाद किया है। एंड दिस इज नॉट जस्ट वन ऑफ प्रोजेक्ट, लगभग सभी प्रोजेक्ट्स में यही सिनेरियो है। ये है NHPC लिमिटेड डंपिंग साइट संख्या D7। क्षमता इसकी है 1,79,000 घन मीटर। ये लिखा हुआ है इन्होंने, पर्यावरण स्वच्छ, धरती सुरक्षित। ये सेकंड स्टेज की बात है। थर्ड स्टेज का भी अलग हुआ है। नीचे बहुत सारा मलबा निकाला गया है, बहुत सारे लोगों की ज़मीनों को वो किया गया है, अधिग्रहण किया गया है। परमानेंट एम्प्लॉय इन्होंने दिया नहीं किसी को, वो टेम्परेरी ये कंपनी को माध्यम से ठेकेदार ठीक है 2 साल 3 साल 4 साल। उसके बाद जो उनका एक जिंदा रहने के लिए जो चाहिए था वो चाहिए था परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, वो मिला नहीं। ये बड़ी परेशानी हो गई, आदमी का जिंदा रहने का सवाल हो गया। आप पूछिए ऊपर रेला में जाकर के लोगों से पूछिए, मैंने क्लेम दिया कि नहीं दिया। बोलू भाई पास इधर से आए आप शेर भाई, तो अब अच्छी बात की ना कि आप यहाँ से आए और यहाँ से आप चले गए। वो बोलो आप हेलीकॉप्टर में गए, आप साहब कैसे बात करते हैं आप, फाइल चक्की और सटमू के पास माँ कसम नहीं और करो चलान सोचना थोड़ी मेरा बात चलता है। मैसेज यहाँ जमीन चले गई, घर चले गए, फसल खराब हो गई, उसका जो सेटलमेंट है, जो मुआवजा है, उसमें प्रॉब्लम है। वो देते नहीं है, मनमानी है। अगर दे भी दिया गया नाम मात्र का देंगे, ये है प्रॉब्लम है। पानी सूखा है, पानी के बदले दे नहीं रहे। किन लोगों की जमीन छीन के बन रही है, उसके उनको विकल्प क्या है, उस किसान को क्या है, उसकी पढ़ाई का अच्छी इंतजाम है, उसका शिक्षा का कोई इंतजाम है, वो कुछ क्या चाहते हैं, वो है प्रॉब्लम। घाट या बीवी दिखाई दे रही, यहाँ से कंटिन्यू को कम से कम 8-10 घाट जो है दरिया तक चलते थे 12 महीने, और वो अब खत्म है। जब परियोजना का काम चला है, जो अंडरग्राउंड जो HRT की, इसकी वजह से जो अंदर हैवी ब्लास्टिंग हुई, ये आज एक बूंद भी यहाँ पर नजर नहीं आती। हमारा सामाजिक देहात होता है, सिंपलिटी है, उसमें रहना, उसमें बड़ा बदलाव आ गया, कई उथल पुथल हो गई है। हमारा जो देवता समाज है, हमारा दूसरा सामाजिक संबंध है, वो टूट गया। उसमें कोई पहले भाईचारा होता था, बैठते थे, उठते थे, एक दूसरे काम के चले जाते थे, वो छिन भिन्न हो गया। हमने कई बार प्रशासन के पास और NHPC के पास कहा कि भाई हमारे जो जितने भी जो नेचुरल सोर्स जो जायरू कहते हैं हमारे भाषा में, वो सब सूख गए। DC महोदय से और अपने मंत्री महोदय से कई बार हमने ये प्रश्न उठाए, पर लेकिन पब्लिक के बारे में अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और सरकार क्यों नहीं सुन रही है? पहले दिन तो सरकार प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट से अपफ्रंट प्रीमियम ले लेती है, तो जिस दिन अपफ्रंट प्रीमियम ले लिया उस दिन सरकार हो गई कंपनी की जेब में। MOU कहता है कि वी विल ट्राई टू गेट ऑल क्लियरेंसेस पॉसिबल फॉर यू, तो वो भी कमिटमेंट है जी। MOU के अंदर कमिटमेंट दे दी है, तो हम हर किस्म की क्लियरेंसेस आपके लिए लेकर के आएंगे। पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो ये होता है कि जी किस ठेकेदार को कितना कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, कितने पैसे मिलने वाला है, दोज आर द इंटरेस्ट दैट ड्राइव्स द लोकल पॉलिटिक्स। तो लोग जो सफर करने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? I think you are raising your point. If you don't want to make me, I mean, if there is something more interesting.
जब हमने देखा कि सेंज में क्या हो रहा, पार्वती प्रोजेक्ट का जो काम चला है, तो वहाँ पर हमने सब कुछ देख लिया, ये तो बहुत गलत है। पहले तो हम भी देख रहे थे कि बढ़िया है, इतना बड़ा पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे लग रहा है, शायद लोगों को रोज़गार मिले, ऐसा वैसा। ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये सब जो है ये है। तीर्थन वैली तो ऐसी एक उत्तम वैली है जो वर्ल्ड मैप में भी दिखाई गई है। तीर्थन वैली ट्राउट के लिए उत्तम मानी गई है, और इसका पानी अगर थोड़ी से देर के लिए खराब भी हो जाता है और चंद घंटों में ये साफ हो जाता है, ये इसमें खासियत है। कुछ कंपनियों को इस दरिया को वो दे दिया था प्रोजेक्ट मानने 2-4 मेगावाट 10 मेगावाट के लिए ना, काफ़ी सारे सभी पंचायत के लोगों ने इसका विरोध किया, डट के हंगामा किया, कुल्लू डीसी के पास धरना दिया, शिमला धरना दिया। ये 3-3.5 साल पहले की बात है, और आज तक लगभग तय है इस नदी में प्रोजेक्ट नहीं बनेंगे। सेंज वैली में जाओ, वहाँ का पानी अगर आप हाथ में पकड़ेंगे तो उसमें सिल्ट ही सिल्ट है, उसमें अच्छा उत्पादन नहीं हो सकता है। देखो भैया, साफ पानी से हमारे पास काफ़ी सारे रोजगार हो सकते हैं। 7-8 आदमी परमानेंट काम करते हैं, 12 महीने काम करते हैं, यहीं से सब कुछ हो जाता है इनका। जब 97 में स्वास्तिक कंपनी ने यहाँ पे जो हाइडल प्रोजेक्ट लगाने चाहे थे, वो एक स्टेज के बाद दूसरा लगना था। जैसे एक का डैम बिल्कुल इसी जगह में लगना था जो सामने नदी है, फिर यहाँ से जो है फिर पानी बंद होना था, वहाँ से जाके आगे हर 2 किलोमीटर के बाद उनका फॉल होना था। देयर बाय रिवर सारा ड्राई हो जाना था, तो उससे एक तो पहला इफेक्ट इकोसिस्टम पर पड़ेगा, फिर जो फिशरीज हैं, ट्राउट है, दिस इज वन ऑफ द ओनली रिवर विद हेल्दी ट्राउट पॉपुलेशन इन हिमाचल और इन इंडिया टू से सो। या सेव तीर्थन जो मूवमेंट था, तीर्थन बचाओ, उसमें जितने भी पर्यावरण प्रेमी थे जिनको लग रहा था कि भाई यहाँ पर बहुत कुछ गलत होने वाला है, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया, और स्थानीय ग्राम पंचायतों का तो सहयोग रहा ही, और लोगों का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव रहा कि चलो हमने अपने जो है नदी बचानी है, और हमें अपने जो फ्यूचर देखना है, अपने बच्चों को साफ़ सुथरा पानी देना है। अगर इसमें कहीं लोगों को फ्री भी बिजली दी जाती, मैं समझता हूँ कि लोग इतने जागरूक हो गए कि वो मुफ्त की बिजली नहीं लेंगे, वो पैसे से ही लेंगे, बट इन्वायरमेंट को छेड़खानी करने की मुझे नहीं लगता है कि वो लोग इजाज़त देंगे। हमने पीछे भी काफ़ी सारे विरोध किए, शिमला धरना दिया हमने। हमें इस नदी में प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारी रोज़गार पर असर पड़ेगा। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, क्योंकि हमारा जो मकसद था तीर्थन को बचाने का, हम उसमें कामयाब हो गए। तो अभी हमारे पास जो है वर्ल्ड हेरिटेज की टीम भी आई थी इस क्षेत्र को, जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है उसको हेरिटेज बनाने के लिए, उसके जो नॉमिनेट किया हुआ है, अभी तक उसका डिसाइड होना है। एक काम करने के कई तरीके होते हैं, और हर काम के सीमाएं होती हैं। हम अनंत काल से पानी का इस्तेमाल करते आए हैं, और पावर के लिए भी करते आए हैं, हमारी पंचक्तियाँ रही, लेकिन उसकी एक सीमा हमको बांधनी पड़ती है, क्योंकि साइंस ऑफ इकोलॉजी का जो मूल आधार है वो इकोलॉजिकल बैलेंस थी, वो संतुलन में काम करती है इकोलॉजी, वो हमारी मर्जी से नहीं चलती। इसको संतुलन के सिद्धांतों के अनुसार चलाना पड़ता है, और उन सिद्धांतों का ज्ञान आज तक विज्ञान के पास पूरी तरह से नहीं आया है। ये नम्रता हमारे अंदर और वैज्ञानिक समाज के अंदर भी आनी चाहिए, तभी हम कोई नया रास्ता तलाश पाएंगे। Is this a man-made disaster? Is this just a deluge? Is it just because of excessive rain or a cloudburst? Or was this a disaster waiting to happen, which many people actually said can be avoided, and yet, due to commercialization, because of illegal activity, because of construction, because of the land mafia, because of the timber mafia, was a disaster that was allowed to happen. Meenakshi Lekhi of the BJP, Krishna Bairagowda and Anis Ahmed of the Congress, Atul Kumar Anjan of the Communist Party of India, Shazia Ilmi of the Aam Aadmi Party,
Sunita Narayan of the Center for Science and Environment, Medha Patkar, preeminent social and environmental activist, and Vinod Duggal of the NDMA. We have proposed 70 hydroelectric projects on the Ganga tributaries, which will literally come back to back. We have never looked at the forecasting systems that are needed to make sure that we can predict when there will be the next cloud burst. I think this is not only a man-made disaster, I think our actions have been nothing less than criminal. When we think about the scale of the devastation and the human suffering. In every single scam and scandal, there is an excess, and these 500 and more dams in the Uttarkashi and the Bhagirathi Valley, or the equal or more dams in the Brahmaputra, everything is a result of the man-made kind of an excess, which is bringing in man-made disaster.